अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। काजी आ नहीं रहा बल्कि काजी आ गया है और काजी के आने में निशानियां हैं समझने वालों के लिए। जब मैं कहता हूं कि निशानियां हैं समझने वालों के लिए, तो उन लोगों के लिए जो समझने और सोचने की सलाहियत रखते हैं। अब वो लोग जो समझने और सोचने की सलाहियत से ही कासिर हैं, वो इससे भी क्या समझेंगे। मेरा इशारा प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री की तरफ है, सदर आरिफ अलवी, जिन्होंने हल्फ लिया, पता नहीं नादिम हुए नहीं हुए, सर झुका के शर्मिंदा हुए नहीं हुए। अब वो सोचने और समझने की सलाहियत से आरी हैं, कासिर हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन कल की हल्फ बर्दारी तकरीब से लेके आज बंद कमरे में 15 जजेस के चाय की प्याली पर बैठने तक बहुत कुछ है जो तब्दील हो चुका है और बहुत कुछ है जिसके तब्दील होने की तवक्को भी की जा रही है। कल जो कुछ हुआ वो चश्मे फलक ने भी देखा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के लिए इस्टेब्लिशमेंट बमा अहलो अयाल यानी DGISI, फिर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का मौजूद होना, जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया के नशिस्त से उठने का इंतज़ार करना और अदब से खड़े रहना, फिर उनकी अहलिया का उनके साथ हल्फ बर्दारी तकरीब में मौजूद होना, ये बहुत सारे पैगामात हैं। और फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुसाफा करना, यानी मुसाफा प्रैक्टिकली तो वो हाथ नहीं मिला रहे कोविड के बाद से, लेकिन उनके करीब जाना, उनको ग्रीट करना, मुबारकबाद देना, उनकी आमद पर खुशी का इजहार करना, बाछें खिलना, मुस्कुराना, ये जेस्चर्स हैं, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जो बहुत कुछ बता रही है। और बता तो ये भी रही है कि वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हों या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, दोनों ही एक शख्स के डसे हुए हैं जिसका नाम चेयरमैन PTI है, इमरान खान है। आज वो शख्स कहीं नहीं है जो इन दोनों को माइनस करना चाहता था, और आज जिनको माइनस करने की कोशिश की जा रही थी वो प्लस ही प्लस होते चले जा रहे हैं। अब कल की बहुत सारी बातें नहीं करेंगे, आज की बातें करेंगे। आज जब एक नया सूरज तुलू हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तारीख में भी नया सूरज उभरा है। जिस वक्त जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पहुंचे, तो पहली चीज जो उन्होंने की वो ये कि गार्ड ऑफ ऑनर लेने से इनकार कर दिया, और उसका जवाब ये दिया कि पुलिस को गार्ड ऑफ ऑनर के लिए नहीं बल्कि आम शहरियों के लिए अपनी जिम्मेदारियों को अदा करना चाहिए। यानी पुलिस को फोकस रखना चाहिए कि वो किस तरह प्रैक्टिकल पॉलिसिंग यानी आम लोगों के लिए, उनकी फलाह के लिए काम कर सकते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कन्फर की गई है उनके ऊपर वो अदा करें, रादर देन कि वो किसी को आके गार्ड ऑफ ऑनर पेश करें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हुई वो ये कि उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए मख्तस BMW गाड़ी लेने से इनकार कर दिया, और वो अपनी प्राइवेट गाड़ी के ऊपर ही, जो उनकी ज़ाती गाड़ी है, ज़ाती इस्तेमाल में है, वो 1300 सीसी है या 1800 सीसी है, कुछ जगहों पे 1300 सीसी का जिक्र हो रहा है और कहीं 1800 सीसी रिपोर्ट हो रहा है, कतई नज़र इस बात से, लेकिन अपनी ज़ाती प्राइवेट गाड़ी इस्तेमाल करना उन्होंने पसंद की है। यानी BMW गाड़ी, जो सरकारी BMW गाड़ी दी जाती है, उस पर अपनी ज़ाती गाड़ी को तरजीह दी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब वो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के स्टाफ को उन्होंने बरबला और दो टोक अंदाज में कह दिया है कि आपने आज के बाद साइलीन पे अपनी तवज्जो मरकूज़ रखनी है। कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो साइल आते हैं वो बहुत सारी मुश्किलात से आते हैं, वो एड़ियाँ घिसाते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई उनको पूछने वाला नहीं होता। तो आज के बाद आपने साइलीन को अपना मेहमान समझना है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे घर में कोई मेहमान आता है तो आप उसकी आमद पर तैयारियाँ करते हैं, जबीन न्याज बिछाते हैं, आप दिलो निगाह फर्श राह किए बैठे हैं, आप उसके लिए चाय की प्याली देते हैं, उसको खाने का पूछते हैं। यानी वो जब आए तो उसको ऐसा लगे कि वो अपने घर आया है और मेहमान की हैसियत से आया है, और आप मेज़बानी का हक जो है वो अदा करें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि हम बहुत अरसे से ये सुन रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेस हैं वो डिवाइडेड हैं, उनमें तफरीक बहुत वाज़ेह है। तो काजी फाइज ईसा ने आके जो बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया है, जो 1.5 साल में नहीं हो सका, यानी बंदियाली कोर्ट के अंदर नहीं हो सकता, बंदियाली दौर में नहीं हुआ था, वो ये कि 15 के 15 जजेस को उन्होंने एक बंद कमरे में बिठाया और चाय की प्याली पिलाई। यानी चाय की एक प्याली के ऊपर 15 जजेस एक साथ बैठ गए, और जो चौथा इंपॉर्टेंट काम उन्होंने एक साथ बैठ के किया वो बड़े ही अहम नौयत के मामलात के ऊपर इत्तफाक राय कायम कर लिया। यानी सबसे पहला जो मामला था वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का मामला था, उस पर इत्तफाक हो गया कि इस केस को 15 के 15 जजेस यानी फुल कोर्ट सुनेगा। और इसी इजलास के अंदर दूसरा अहम फैसला ये हुआ कि 15 के 15 जजेस जब इस केस की समाअत कर रहे होंगे तो इस केस की समाअत को बराह रास्त टेलीविजन के ऊपर नशर किया जाएगा। फिर हमने देखा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा जब कोर्ट रूम नंबर 1 में आते हैं और उनके साथ उनके ब्रदर जजेस मौजूद होते हैं, तो आके माजरत करते हैं कि हुई ताख़ीर, तो कुछ बाइस ताख़ीर भी था। ताख़ीर इसलिए हुई कि हम जो फुल कोर्ट मीटिंग है वो कर रहे थे और कुछ अहम नौयत के मामलात पे इत्तफाक राय तय करना मकसूद था, इसलिए कुछ ताख़ीर हो गई। फिर हमने देखा कि पाकिस्तान टेलीविज़न की फीड लेके तमाम प्राइवेट मीडिया हाउसेस ने, मीडिया चैनल्स के ऊपर अभी तक वही
जिस वक्त हम ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वही समात चल रही है और पूरा पाकिस्तान देख रहा है। ना सिर्फ पूरा पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और सुप्रीम कोर्ट के 15 जजेस को सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समात करते हुए देख रहे हैं। ये एक तारीख साज लम्हा है क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है। ऐसा तो होता रहा है कि फुल कोर्ट बैठता रहा है और फुल कोर्ट बैठ के केसेस की समात करके फैसले देता रहा है, लेकिन ऐसा हार्डली कभी हुआ पाकिस्तान की तारीख में कि इस तरह की समात को ऑन एयर किया जा रहा हो, नशर किया जा रहा हो, बराह रास्त दिखाया जा रहा हो। अब उसकी कबाहतें भी हैं, जाहिर है हम लोग इसके लिए टेम या ट्रेंड नहीं हैं कि हमने इस समात को कैसे दिखाना है, क्या मैकेनिज्म होगा, क्या प्लेटफॉर्म होगा, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट होगी जो वहाँ से, जैसे हम नेशनल असम्बली के सेशन को देखते हैं, नेशनल असम्बली की वेबसाइट के ऊपर ये सेशन बराह रास्त आ रहा होता है और वहाँ से जो कट करना चाहता है वो PTV से फीड लेके कट कर देता है। लेकिन अभी तक हमने कोई मैकेनिज्म वज़ा नहीं किया है और फिर ये भी नहीं देखा कि सुप्रीम कोर्ट की ये जो हियरिंग है क्या ये मैसेज के लिए है, क्योंकि इस पे जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स और टेक्निकल टर्म्स पुकारी जा रही हैं और अंग्रेज़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, तो क्या आम आदमी की इसमें दिलचस्पी है? आज तक तो बहुत दिलचस्पी इसलिए है कि पहली बार वो सुप्रीम कोर्ट रूम नंबर 1 देख रहा है, उसके माहौल को देख रहा है, वकील कहाँ बैठते हैं वो देख रहा है, जजेस कहाँ बैठे हुए होते हैं, उसके लिए ये सब कुछ बहुत दिलचस्पी पे मबनी है। लेकिन क्या कल को फिर ये भी देखना होगा कि क्या हर केस को इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो आएगा उसको बराह रास्त नशर किया जाएगा या प्रायोरिटी दी जाएगी कुछ केसेस को कि पॉलिटिकल नौयत का केस है तो उसको टीवी पे दिखा दिया जाए इसलिए कि इससे पॉलिटिकल माइलेज ज़्यादा मिलता है या लोगों की दिलचस्पी बहुत ज़्यादा होती है। क्या आम साइल के केस को भी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाता है, क्या उसके केस को भी बराह रास्त नशर किया जाएगा? ये कुछ सवालात हैं जिनका जवाब देना बहुत ज़रूरी है और आने वाले दिनों में इसका जवाब देना पड़ेगा। इसी तरह से कुछ कबाहतें और भी हैं। आज अगर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ये सब कुछ कर रहे हैं और फिर बाकी इंसाफ सुनाई नहीं दे रहा बल्कि दिखाई भी दे रहा है, हमें नज़र आ रहा है, और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर 57,000 का बैकलॉग है, इतने सारे केसेस हैं जिनको हमें निपटाना है, तो क्या कहीं ये सब मीडिया का शिकार तो नहीं हो जाएंगे? क्या ये सिर्फ लाइमलाइट की नज़र तो नहीं हो जाएंगे? क्या जुडिशल एक्टिविज़म जैसे इफ्तिखार चौधरी जुडिशल एक्टिविज़म या साकिब निसार उसका शिकार हो गए थे कि जो बड़े अहम नौयत के मामलात हैं उसकी तरफ जाना है जिसमें माइलेज ज़्यादा मिलता है, मीडिया ज़्यादा दिखाता है, बातें ज़्यादा होती हैं, उस तरफ जाना है, बाकी को छोड़े। हर आने वाला मुकदमात जो ज़ेर इल्तवा हैं उनकी बात तो करता है अपनी पहली तकरीर के अंदर, लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो फिर कहीं ना कहीं उस लाइमलाइट का शिकार हो जाता है, कहीं ना कहीं जो है वो मीडिया हाइप की नज़र हो जाता है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल केसेस की नज़र हो जाता है और फिर जाते हुए वो इस दुख का इजहार करके चला जाता है, जी मैं तो केसेस निपटाना चाहता था लेकिन क्या करें कि मुझे आईनी मामलात के अंदर उलझा दिया गया। तो क्या जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा फोकस्ड रह पाएंगे? जो आज वो कह रहे हैं क्या इसका तसलसल अपने पूरे टेन्योर के अंदर वो इसी तरह इसको कंटिन्यू कर पाएंगे, कैरी कर पाएंगे, या फिर वो भी उसी तरह से बहुत सारे नज़रिया ज़रूरत का शिकार हो जाएंगे जैसे उनके पेशरो होते रहे हैं? तो ये कुछ साथ में खदशात भी मौजूद हैं जिनको जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को अपने पेश नज़र रखना पड़ेगा। अब ज़रा आते हैं उस केस की तरफ जिसको आज सुना जा रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है। ये इसलिए जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बतौर चीफ जस्टिस पहले ही दिन रखा कि उनकी प्रिंसिपल पोजीशन ये है कि जब तक इस बिल का फैसला नहीं हो जाता तब तक कोई भी बनने वाला बेंच गैर आईनी और गैर कानूनी और उसका फैसला भी गैर आईनी और गैर कानूनी होगा। इसलिए जब तक इसका फैसला नहीं होता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मामलात आगे नहीं चल पाएंगे। यानी लग ये रहा है कि आज ही के दिन में, क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि आप दलाइल दें, हम 12 बजे तक यहाँ बैठे हुए, रात 12 बजे तक, यानी लग ये रहा है कि आज ही कोई ना कोई फैसला आ जाएगा। वो शॉर्ट एंड स्वीट ऑर्डर भी हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बैठा हुआ है, इस पर 15 के 15 जजेस बैठे हुए हैं, तो जाहिर है डिवाइडेड ओपिनियन भी हो सकती है, ये स्प्लिट डिसीजन भी हो सकता है। 7 जजेस एक तरफ हों, 8 जजेस एक तरफ हों, हो सकता है 9 जजेस एक तरफ हों, 6 जजेस एक तरफ हों, तो कुछ भी हो, इन आइदर केस कोई शॉर्ट ऑर्डर एक्सपेक्टेड है कि आ जाएगा। अब अगर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को मंजूर कर लिया जाता है तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फिर चीफ जस्टिस के पास इख्तियार नहीं रहेगा कि जजेस का रोस्टर, मास्टर ऑफ द रोस्टर वो हो या बेंचेस को तश्कील वो तने तनहा दे, बल्कि फिर 3 सीनियर मोस्ट जजेस के पास ये मामला आ जाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 सीनियर मोस्ट जज मिलकर फैसला करेंगे कि कौन सा केस कहाँ जाना है और इस केस को सुनने वाला बेंच कितने रुकनी होगा, उस बेंच में कौन कौन से जजेस साहिबान शामिल होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि 184(3) की जुरिस्डिक्शन के तहत लिए गए फैसलों के अंदर राइट टू अपील भी पिटिशनर को, साइल को मिल जाएगा। यानी जिसके खिलाफ फैसला आया है वो उस फैसले के खिलाफ अपील में भी
जा सकता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अभी तक ख्वाजा तारिक रहीम को हमने दलाइल देते हुए सुना। ख्वाजा तारिक रहीम वही हैं जिनकी अहलिया की गुफ्तगू साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सास के साथ, खुशदामन के साथ सामने आ गई थी, और उसमें वो राफिया नामी एक खातून को पुकार रही थी। राफिया उमर अता बंदियाल साहब की जो है वो सास कह रही थी, और वो ख्वाजा तारिक रहीम की अहलिया को राफिया के नाम से पुकार रही थी कि राफिया अब क्या होगा। तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि राफिया अब क्या होगा, अब तो जस्टिस काजी फाइजीसा आ गया है। तो ख्वाजा तारिक रहीम साहब जो है उस थॉट को, उस तरफ के थॉट को रिफ्लेक्ट करते हैं, और उन्होंने भरपूर दलाइल तो दिए हैं, भरपूर कोशिश तो की है, और साथ ही इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब जो मुमताज़ माहिर कानून है, उन्होंने भी अपने दलाइल दिए हैं। लेकिन हमने देखा यह है कि जो पटिशनर्स हैं आज भरपूर तरीके से नॉकडाउन हुए हैं। बराह रास्त तो बहुत से लोग पहली बार देख रहे होंगे कि किस अंदाज में जजेस वकला से ज़्यादा तैयारी करके आए हुए थे, और उन्होंने काउंटर आर्गूमेंट्स इस अंदाज में दिए कि कुछ जगहों पे तो ख्वाजा तारिक रहीम भी और इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब भी नॉकआउट हो गए। और लगता यही है कि ये स्प्लिट डिसीजन आएगा, क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल हसन, ये दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ और फ़र्क स्टांस लिए हुए थे। तो अगर ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मंजूर हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि इसके बाद तो फिर जस्टिस काजी फाइजीसा अपने 2 जजेस के साथ, सीनियर मोस्ट जजेस के साथ बैठ के कुछ रोस्टर्स इशू करेंगे, कुछ बेंचेस की तश्कील होगी, और कोशिश ये की जाएगी कि बड़ी तेज़ी से सुप्रीम कोर्ट के बैकलॉग को भी ख़त्म किया जा सके। लेकिन उसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब के लिए राह खुल जाएगी कि वो राइट टू अपील के कानून के तहत जो अपनी सज़ा है, जो आर्टिकल 184(3) के तहत लिए गए खुद नोटिस की सूरत में उनको मिली थी, जिसमें उनकी नाअहली हुई थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ले जाएं, उसको चैलेंज करें, और अल्टीमेटली उनका फेट भी इसी केस के ऊपर मुनहसर है कि कल को उनका मुस्तकबिल, सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। उसके साथ साथ तो जो बहुत सारे फैसले जस्टिस उमर अता बंदियाल ने लिए थे जाते जाते, उनका जो मुकद्दर है वो भी आज के इस फैसले से जुड़ा हुआ है। अगर तो ये मंजूर हो जाता है तो फिर वो फैसले, वो बेंचेस, वो भी गैर आइनी और गैर कानूनी करार दे दिए जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि आज का दिन कई एतबार से इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसलिए भी अहम है कि आज का ये फैसला, आज का केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुस्तकबिल के केसेस का फैसला करेगा, और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये जो डायमेंशन हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आज देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खासा बदला है, डिवाइडेड डिवीजन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बुनियाद पे तो है, लेकिन अभी तक कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। आई होप कि इसी तरह जो लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस हैं, ऑनरेबल जजेस हैं, वो बंद कमरों में बैठ के चाय की प्याली पीने में राज़ी हो जाएंगे, और बैठ के कंसेंसस भी डेवलप कर लिया करेंगे, अपना हाउस इन ऑर्डर करेंगे, ताकि मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस से बचा जा सके और इत्तफाक राय के साथ कुछ फैसलों को किया जा सके। आखिर में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने देखा है कि हमेशा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट का दस्ते रास्त बन के काम करती रही है। क्या अब जस्टिस काजी फाइजीसा के आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट के कहे पर चलेगी? क्या जस्टिस काजी फाइजीसा इस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर ले लेंगे? क्या उनके कहे पर फैसले करेंगे? ये बड़ा टेस्ट केस होगा, क्योंकि ये वही जस्टिस काजी फाइजीसा हैं जिन्होंने फैज़ाबाद धरने की रिपोर्ट दी थी, जिन्होंने कोयटा वकला कत्ल केस की रिपोर्ट दी थी, और उसके अंदर जो एजेंसियां हैं और इस्टेब्लिशमेंट है उसके नॉन पॉलिटिकल, ए पॉलिटिकल रोल पर बात की थी कि इनकी जो पॉलिटिकल इंटरवेंशन है ये इंतहाई गैर आइनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो जब इस्टेब्लिशमेंट अगर कहीं ना कहीं इंटरवीन करने की कोशिश करेगी अदलिया में, तो फिर जस्टिस काजी फाइजीसा इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? अभी तक तो इस्टेब्लिशमेंट और जस्टिस काजी फाइजीसा का किरदार बड़ा ही सेम पेज पे दिखाई दिया है कल की हल्फबर्दारी तकरीब के बाद। क्या ये जो ताल्लुक है ये इसी अंदाज में बरकरार रह पाएगा, या डिवीजन हो जाएगी और आने वाले दिनों में यहाँ पर भी कोई इंतशार मुतवक्के है? ये वक्त ही बताएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।